बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 50 से पढ़ेंगे। पिछले सबक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पैदा किया और फिर बनी इसराइल की तरफ उनको रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ बताईं और साथ ये भी कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुसद्दिक़न, और वो मुसद्दिक़ हैं, तस्दीक करने वाले हैं, लिमा उसकी बैन यदई, जो उनके आगे है, जो उनके हाथों में है, बनी इसराइल को जो पहले किताब दी गई थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मिनत तौरात, तो उस तौरात की भी ईसा अलैहिस्सलाम तस्दीक करते थे। वाली उहिल्ला, और ताकि वो हलाल कर दें, लकुम तुम्हारे लिए, बाज़ल लज़ी, बाज़ वो चीज़ें, हुर्रिमा जो हराम कर दी गई थीं, अलैकुम तुम पर, वजिअतु और मैं आया हूँ, कुम तुम्हारे पास, बेआयतिन निशानी के साथ, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फत्तकुल्लाह पस तुम डर जाओ अल्लाह से, व अतीऊनी और तुम मेरी इताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो। ये बाज़ हराम चीज़ें वो थीं कि जो उन पर उनकी गलतियों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन पर हराम कर दी गई थी, या बाज़ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि उनके उलमा के इज्तिहाद की वजह से उनके उलमा ने जो चीज़ें हराम की थीं उनका इज्तिहाद वो गलत था, ठीक नहीं था, असल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल ही की थी, तो वो चीज़ें ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर उन पर दोबारा से फिर हलाल कर दी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला रब्बी वो मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा भी रब है, फ़अबुदूह बस उस एक की इबादत करो। ये तमाम अम्बिया का जो है असल मिशन और अम्बिया को भेजने का मकसद ये था कि हर नबी ने आकर अपनी कौम से यही कहा कि अल्लाह ही तुम्हारा परवरदिगार है, तुम्हारा रब है, फ़अबुदू एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, हाज़ा ये सिरातुम मुस्तकीम यही सीधा रास्ता है कि एक अल्लाह के सामने झुक जाओ, एक अल्लाह के बन जाओ, बाकी कोई हाजत रवा, कोई मुश्किल कुशा, कोई बेटे देने वाला नहीं है, सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारो, उसके सामने झुको, यही सीधी राह है और यही सीधी राह जन्नत की तरफ लेकर जाएगी। आज भी इस बात की ज़रूरत है कि इस चीज़ की दावत दी जाए। लोगों ने अपने दिल को अपना माबूद बना लिया है, अपने ख्वाहिशात नफ्स की पूजा करने वाले मौजूद हैं, दौलत की पूजा करने वाले मौजूद हैं, और फिर दीन के नाम पर जो अपना कारोबार चमकाए हुए हैं, दरबारों पर, मज़ारों पर, वहाँ पर जाकर देखें मस्जिदें वीरान हैं, कब्रों पर, मेलों पर, वहाँ पर रश लगा हुआ है। तो आज भी इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया जाए कि कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए रब से मांगो। वो जिस रब ने पैदा किया, ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात दी, सब कुछ दिया, क्या वो रब दुनिया की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता? दुनिया मांगने के लिए फिर दुनियादारों के दर पर क्यों, औरों के पास किस लिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपने दर का मांगत बना दें और अल्लाह हमारी इस तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दें। फ़लम्मा पस जब ईसा अलैहिस्सलाम उनमें रहे, तबलीग करते रहे, अब फिर बाद में क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन लोगों की, बनी इसराइल की हट धर्मी देखी कि ये लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, फ़लम्मा पस जब अहस्सा महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुम उनसे, अल-कुफ़्र कुफ़्र, कि ये लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो काला ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मन अंसारी, कौन है मेरा मददगार। जब उन्होंने प्लान बना लिया ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का, तो उस वक्त मातहतल असबाब लोगों से मदद मांगी जा सकती है, और अम्बिया ने भी अपने जो करीब साथी थे उनसे मदद मांगी मातहतल असबाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम को मैदान बदर में लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के लिए, जिहाद करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि कौन है मेरा मददगार, इल्लाह अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन के लिए। काला तो कहा अल हवारियून, हवारियों ने, हवारी कहते हैं जो करीब साथ रहने वाले, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, तो ईसा अलैहिस्सलाम के वो हवारी थे, नहनो हम अंसारुल्लाह, हम मददगार हैं अल्लाह के, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह पर, वशहद और आप गवाह बन जाएं, बेअन्ना मुस्लिमून के बेशक हम मुस्लिमून, हम फर्माबरदार हैं। रब्बना उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमा उस पर, अनजलता जो तूने नाजिल किया, वत्तबाअना और हमने पैरवी की, रसूल आपके रसूल की। बल्कि उन हवारियों ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह हम ईमान भी लाए जो तूने किताब नाजिल की, इंजील उस पर भी, और पहले वाली किताब तौरात पर भी, और हमने तेरे रसूल ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी भी की। फ़क्तुबना पस तू लिख दे हमें, माशाहिदीन गवाही देने वालों में से।
پھر آگے کیا ہوا؟ وَمَكَرُوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی، ان بنی اسرائیل والوں نے تدبیر کیا کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے بھی ایک تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ واقعہ تفصیلاً تو 6 پارے کے شروع میں آئے گا، لیکن یہاں میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو ان کا جو بڑا لیڈر تھا، اللہ رب العالمین نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زمین سے آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ تو ان لوگوں نے اس بڑے اپنا جو لیڈر تھا دیکھا کہ ان کی شکل ویسی ہے، اسے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد 3 گروہ بن گئے، وہ آئے گا 6 پارے میں، تو وہاں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ فیس بک پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکیں۔ اور اگر سننے والا میرا کوئی بھائی ایسا بھی ہے کہ جس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، تو وہاں بھی آپ اس کو اس چینل کی کمیونٹی میں ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔